हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि 2 × 2 के आपको मैट्रिक्स बनाने, मतलब ये ऑर्डर दे के रखा है जिसमें आपके कॉलम भी 2 होने चाहिए और रो भी 2 होनी चाहिए। 2 रो होनी चाहिए आपकी और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो आपको इस तरह की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है यहाँ पर। तो हम 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर। तो यहाँ से A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से A11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड, ये आपकी रो है, ये आपके कॉलम है। यहाँ पर Aij देके रखा, मतलब आपको इसे मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ I और J, यहाँ I आपकी रो है और J आपका कॉलम है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते वैल्यू। यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलती हूँ। फर्स्ट पार्ट है आपका Aij इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो Aij, I की जगह में मैं 1 पुट, क्योंकि मुझे पहले क्या निकालना है, 1 1 निकालना है। तो यहाँ I की जगह में 1 पुट करूंगी और J की जगह भी मैं 1 पुट करूंगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका Aij इज इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम पुट करते हैं A11। तो जब मैंने I की जगह 1 पुट करा तो यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ गया आपका A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4। 2 आपका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका A11 कितना आ गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, A11 आ गया आपका 2। ठीक है, इसी तरह से अब मैं निकाल लेती हूँ A12। तो A12 यहीं पर लिख देती हूँ मैं, A12। तो A12 क्या, Aij, I की जगह मैं 1 पुट करूंगी और J की जगह मैं 2 पुट करूंगी। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ बन गया 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ गया आपकी सेकेंड, आ गई आपकी 9/2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से हम A21 निकालेंगे। अब A21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे और इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से आ गया आपका 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से अब A22 निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ I की जगह भी 2, J की जगह भी 2। तो यहाँ 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो A22 आ गया आपका 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ गया आपका 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कट गया, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यहाँ से आपका A21 आया है 9/2 और यहाँ से आपका A22 आ गया आपका 8। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया। ये बन गई आपकी 2। ये ऑर्डर है इसका। ठीक है, 2 ही इसके रो हैं और 2 ही इसके कॉलम है। इसी तरह से हम सेकेंड को भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाला जो है हमारा पार्ट, वो है आपके पास Aij इज इक्वल टू I अपॉन J। अब यहाँ फिर से हम वही सॉल्व करेंगे, A11, A12, A21, A22। अब यहाँ ये देखो, ये फर्स्ट रो है इसलिए यहाँ पहले फर्स्ट 1 आ रहा है। ठीक है, ये सेकेंड रो इसलिए यहाँ पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रो और ये आपके कॉलम। अब निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 1 1 पुट कर देते हैं हम लोग। तो A11 आ गया आपके पास। यहाँ पर इसकी जगह भी 1 पुट करा, इसकी जगह भी 1 पुट करा। तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। मतलब यहाँ से आपका जो आया A11 जो आया आपका, वो आया 1। इसी तरह से A12 निकाल लेते हैं हम। A12 तो A1 I की जगह 1 और J की जगह 2। तो 1/2, यहाँ पर 1/2। तो यहाँ कितना आ गया आपका 1/2। इसी तरह से अब हम A21 निकाल लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट, यहाँ पर I की जगह
2 पुट करेंगे और जे की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 2 को 1 से डिवाइड करा 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 2। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग A2 निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1, तो ये आ गया आपका सेकेंड। ठीक है, सेकेंड मैट्रिसेस ये आ गई आपकी। इसी तरह से अब हम थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड है आपके पास, थर्ड देके रखा है आपके पास AIJ I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मैट्रिक्स हमें ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 2 का देके रखा, मतलब 2 ही रो होनी चाहिए आपके पास और 2 ही कॉलम होने चाहिए आपके पास। इस तरह से लिखते हैं हम लोग मैट्रिसेस को, A21 A22। तो यहाँ पहले मैं 1 1 पुट कर देती हूँ, तो यहाँ कितना आ गया आपका 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 का होल स्क्वायर 2, तो ये कितना बन गया 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया आपका 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 आपका 2 टाइम्स है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया A11 कितना आ गया आपके पास 9/2। इसी तरह से A12 निकाल लेते हैं हम लोग, तो A12 अब यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 आपको देके रखा है और J की जगह भी हमने क्या पुट करा 2 पुट करा, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया आपका 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 5 कितने टाइम्स है आपका 2 टाइम्स है, तो 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 2, तो A12 कितना आ गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें निकालना है A21 और A22, ये निकालना है, तो A21 निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर I की जगह 2 और J की जगह 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ गया आपका 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। A21 कितना आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब हम निकालेंगे A22, मतलब I की जगह भी 2 और J की जगह भी हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ I की जगह 2 J की जगह 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से बन गया आपका 2 और यहाँ 2 2 ज़ा 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब 6 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 6 6 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 18, तो यहाँ से आ गया आपका 18, तो A22 कितना आ गया आपके पास 18। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।